अल्लाह माशाअल्लाह कारी अल मुकरी कारी मोहम्मद जवेद साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह शेड्यूल के मुताबिक मैं पिछों इशारे भी हो रहे हैं कि कारी जवेद साहब का माशाअल्लाह वक़्त है। मैं दावत खिताब देता हूँ फजीलतुल शेख उस्ताद उल हफ़ाज़ कारी अल मुकरी कारी मोहम्मद जावेद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, जो माशाअल्लाह हमारे मरकज़ अबू बकर के हिफ्ज़ कुरान के माशाअल्लाह सदर भी हैं। अल्लाह की तौफीक के साथ कारी मोहम्मद जवेद साहब आपको अज़मत कुरान सुनाएंगे अल्लाह की तौफीक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल खिताब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारी कुरान बुलबुल कुरान मोहतरम जनाब कारी याकूब साहब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला उनका होगा इंशाअल्लाह। तो मैं तो थोड़ा सा सबक सुनाता हूँ आपको कुरान के हवाले से, अज़मत कुरान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल कर देते तो वो पहाड़ दब जाते, फट जाते। इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये बहुत बड़ा इनाम हुआ, मोमिनों के ऊपर ये बहुत बड़ा इनाम हुआ कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद इनके नसीबे में लिख दिया। अजीज़ भाइयों, अज़मत कुरान इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ज़ुल जलाल का कलाम है, अल्लाह ज़ुल जलाल का कलाम है। अल्लाह ज़ुल जलाल कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। ये कुरान तमाम जहानों के रब का कलाम है, उसकी तरफ से मुनज़्ज़ल शुदा है। कहीं फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है। और कुरान मजीद ये शिफा है, ये नसीहत है, ये सुदूर की सीनों के अंदर जो बीमारियां हैं उन सब के लिए शिफा अगर कोई चीज़ है तो वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद हिदायत है, कुरान मजीद रहमत है। अल्लाह ज़ुल जलाल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ज़ुल जलाल कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत है, ये मौइज़त है। जो इस नसीहत को कबूल करेगा उसको क्या मिलेगा? शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, उसके सीने के अंदर जितनी बीमारियां हैं अल्लाह ज़ुल जलाल उन बीमारियों से उसको शिफा अता कर देंगे। सीनों की बीमारियां कौन सी हैं? हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, हुब्बे माल है, हुब्बे जाह है और हुब्बे शोहरत है। ये सारी की सारी जो दिल की बीमारियां हैं उनसे शिफा अगर किसी चीज के अंदर है तो वो कुरान मजीद के अंदर है। जो कुरान मजीद इसकी नसीहत को कबूल करेगा, इसको तवज्जो के साथ सुनेगा, इसको तवज्जो के साथ पढ़ेगा और इससे नसीहत हासिल करेगा, अल्लाह ज़ुल जलाल इसकी बरकत से उसके दिल की सारी बीमारियों को खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे। और फिर क्या होगा? फिर वो बंदा हिदायत याफ्ता करार पाएगा, वहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। जब इस नसीहत को कबूल करेगा, दिल की बीमारियों का खात्मा हो जाएगा और इंसान सही मानों में हिदायत याफ्ता बन जाएगा
और जब अल्लाह के पास जाएगा अल्लाह ताला अपनी रहमतों के कलम फेर के जन्नत उसके दाम अलाट कर देंगे। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, ये कुरान मजीद इतनी अजीम किताब है, इतनी अजीम किताब है। दुनिया जहान के अंदर कितनी किताबें हैं, कोई किताब दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है कि जिस किताब को इस अंदाज के साथ हिफज किया जाता हो, हरफन हरफन उसको जुबानी याद किया जाता हो और कोई चीज छोड़ी ना जाती हो। मोहतरम भाइयों, एक छोटा सा बच्चा अगर कोई बंदा गलती करता है, कोई जबर जेर का फर्क करता है, एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान उसकी इस्लाह करेगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिसको इस अंदाज के साथ हिफज करवाया जाता हो, जुबानी याद करवाया जाता हो और इस अंदाज से पढ़ा पढ़ाया जाता हो। सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर पढ़ी पढ़ाई जाने वाली किताब अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जुल जलाल ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। अल्लाह जुल जलाल खुद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत कैसे की अल्लाह ताला ने? एक हिफाजत ये है कि हम कुरान को पढ़ते हैं, नुस्खा हमारे पास मौजूद है। एक हिफाजत यह है कि छोटे छोटे मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनके सीनों के अंदर यह किताब महफूज है। अल्लाहु अकबर। काफिरों ने बड़े अहद किए, बड़े सर जोड़ जोड़ के बैठे, बड़े उन्होंने मजमे लगाए कि किस तरीके से इस किताब को इस सिफाई हस्ती से मिटाया जाए, किस तरीके से इस किताब को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को जमीन बोस कर दिया जाए। नाउजुबिल्लाह। काफिरों ने बड़े बड़े जो थिंक टैंक थे उन्होंने बड़े सर जोड़े, लेकिन उन्हीं में से किसी ने कहा कि कुरान के नुस्खे तुम जला दोगे, उनको तुम आग लगा दोगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में जो कुरान है उसका तुम क्या करोगे? कुरान मजीद खत्म होने वाली किताब नहीं है। 1450 साल गुजर चुके हैं, आज तक कुरान के एक हरफ के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई। यह इसकी सदाकत की दलील है, यह इसकी अजमत की दलील है और क़यामत तक इस कुरान के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। तौरात बदली जा चुकी, ज़बूर नामो निशान मिट चुका, इंजील बदली जा चुकी, लेकिन कुरान आज भी उसी तरह है और क़यामत की दीवारों तक उसी तरह रहेगा। इसको ना कोई बदल सका है ना ये कभी बदलेगा। अल्लाह के फजल से आपके इस गांव के अंदर एक इदारा है जो कुरान की अजमत 24 घंटे बयान करता है और बच्चों को कुरान हिफज करवाता है। उस इदारे का नाम पाकिस्तान का नामी गिरामी इदारा मरकज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। 204 रेबे की शान अगर कोई है तो वो मरकज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस 4 चक का तारुफ अगर किसी इदारे ने करवाया है तो मरकज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाया है। अल्लाह के फजल से हम पैगाम चैनल में भी गए हैं, वहां भी बच्चों ने कुरान सुनाया, आयत नंबर के साथ, तर्जमे के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ। कोई भी आयत पूछी जाती है, एक आयत का एक लफ्ज बोल दें या आयत नंबर बोल दें, बच्चे अल्लाह के फजल से पूरी डिटेल बताएंगे। ये आयत किस पारे के अंदर आई है, ये आयत किस सूरत के अंदर आई है, ये पाओ नंबर क्या है, ये मंजिल नंबर क्या है, ये किस सूरत में आई, उस सूरत की आयतें कितनी हैं, उस सूरत के रुकू कितने हैं, वो सूरत मक्की है या मदनी है, पूरी डिटेल के साथ बच्चे अल्लाह के फजल से पूरी डिटेल के साथ जवाब देते हैं। और उसके बाद अल्लाह के फजल से सैकड़ों की तादाद में तलबाए किराम यहाँ से तालीम हासिल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। और यहीं तक बस नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल से ये वाहिद इदारा है जहां हम शोबा हिफज के और नाजरा के जो असातिज़ाए किराम हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। शोबा हिफज के जो उस्ताद हैं
उनकी तरबियत करने के एतबार से ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां असातिज़ा किराम की तरबियत होती हो। अल्लाह के फजल से हम असातिज़ा किराम की तरबियत करते हैं, उनको पढ़ाने के उसलूब और तरीके बताते हैं, और फिर वो हमारे बताए हुए तरीकों के मुताबिक जाकर के जब वो बच्चों को तालीम देते हैं उसी अंदाज से वो पढ़ाते हैं जिस तरह उनको सिखाया गया है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिफ्ज़ का मुकाबला हो, हिफ्ज़ हदीस का मुकाबला हो या हिफ्ज़ुल कुरान का मुकाबला हो, पोजीशनें या मरकज़ अबू बकर सिद्दीक की आती हैं या मरकज़ अबू बकर सिद्दीक के जो फैज़ याफ्तगान हैं, असातिज़ा किराम हैं, उनके बच्चों की आती हैं। आंखें बंद करके ये मैं दावे से बात कहता हूँ अल्लाह के फजल से, जिन असातिज़ा किराम ने मरकज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तरबियत हासिल की है, ट्रेनिंग ली हुई है, वर्कशॉप की हुई है, पाकिस्तान में कोई भी मुकाबला हो, पहली पोजीशन देख लें, दूसरी पोजीशन देख लें, तीसरी पोजीशन देख लें और फिर पता कर लें ये किस उस्ताद के शागिर्द हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मरकज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फैज़ याफ्ता है। मरकज़ अबू बकर सिद्दीक 204 चक की शान है, अज़मत कुरान के हवाले से एक बेहतरीन कला है। 4 चक के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सारे 4 चक की शान है, और 4 चक का तारुफ हमने अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करवाया है। हमारे चैनल जो है पैगाम चैनल और उसके बाद और भी बहुत सारे चैनल, उन्होंने आके हमारे इंटरव्यू लिए और वो पूरी दुनिया में गए। अमेरिका से एक आदमी की मुझे कॉल आई और सऊदीया से शेख तौसीफुर रहमान राशिदी हाफिज़हुल्लाह ताला उनकी मुझे कॉल आई और बच्चे के दाखिले के हवाले से उन्होंने बात की। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, उन्होंने बड़े तारीफी कलेमात बोले कि आपका इदारा अल्लाह के फजल से बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई और इदारा है ही नहीं जहां इस अंदाज से तरबियत की जाती हो और इस अंदाज से तालीम दी जाती हो। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ज़ुल जलाल इस पूरे चक को अपनी रहमतों के अंदर लपेट ले। और ये जो काविशें और कोशिशें की हैं, ये देखें मेन बाजार के अंदर अल्लाह के फजल से प्रोग्राम हो रहा है। कारी कुरान मोहतरम जनाब बिन्यामीन आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला खिताब करके जा चुके। अब कारी कुरान बुलबुल कुरान मोहतरम जनाब कारी याकूब साहब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है, और इनके बाद इंशाअल्लाह शेख अब्दुल मन्नान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह उनका भी खिताब होगा। ये सारी की सारी रौनकें अल्लाह के फजल से तमाम भाइयों पूरे 4 चक के लिए बड़े एजाज की बात है, पूरे 4 चक के लिए बड़े ही एजाज की बात है कि यहाँ इस तरह की दीनी महफिलें होती हैं, दीनी मजलिसें होती हैं, जिनका मकसद ये होता है लोगों के अंदर शऊर पैदा हो कि कुरान की अजमत क्या है और अहले बैत की शान क्या है, ताकि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो, लोग कुरान के साथ जुड़ें, लोग अहले बैत इज़ाम के साथ जुड़ें और अपनी दुनिया भी संवार लें और अपनी आखिरत भी संवार लें। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको कुरान मजीद की मोहब्बत नसीब फरमाए और अहले बैत की मोहब्बत से अपने सीने के अंदर जागुज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ज़ुल जलाल जिस तरह हम यहाँ पे जमा हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी हमें इस तरह जमा फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।